नमस्कार दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल के तूफान के बाद विराट कोहली और श्रेयस अय्यर का आया तूफान। दोनों ही बल्लेबाजों ने शतक जड़कर न्यूजीलैंड की टीम के सामने खड़ा कर दिया पहाड़ जैसा लक्ष्य और फिर उसके बाद गेंदबाजों ने किया कमाल और इस रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबले में इस टीम ने मारी बाजी। जी हाँ दोस्तों, आज वर्ल्ड कप 2023 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच खेला गया, जहां भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने की। और रोहित शर्मा ने आते ही पहले ओवर में अपना ताबड़तोड़ अंदाज दिखाना शुरू कर दिया और पहले ही ओवर में रोहित शर्मा ने बोल्ट को 2 चौके जड़ दिए और फिर उसके बाद शुभमन गिल ने भी अगले ओवर में 2 चौके सऊदी को जड़ दिए और भारतीय टीम की शुरुआत यह दोनों बल्लेबाज अच्छी कर चुके थे। फिर उसके बाद रोहित शर्मा ने मैदान में छक्के लगाने शुरू कर दिए और न्यूजीलैंड की टीम पावर प्ले में ही अपने 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल कर चुकी थी। छठे ओवर में मिचेल सेंटनर आए, उन्हें भी रोहित शर्मा ने चौका छक्का लगाकर धो डाला और भारतीय टीम 8 ओवर में 70 रन बिना विकेट नुकसान पर बना चुकी थी। लेकिन तभी 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा सऊदी की गेंद पर छक्का लगाने के चक्कर में बाउंड्री पर आउट हो गई। रोहित शर्मा ने 47 रन बनाए और भारतीय टीम को 71 रन के स्कोर पर पहला झटका लगा और शुभमन गिल दूसरे छोर पर धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे और उनका साथ निभाने मैदान पर विराट कोहली उतरे और दूसरी ही गेंद पर विराट कोहली के खिलाफ न्यूजीलैंड की टीम ने DRS की अपील की, लेकिन इनसाइड एज की वजह से विराट कोहली नॉट आउट थे। फिर उसके बाद शुभमन गिल दूसरे छोर पर ताबड़तोड़ अंदाज में रन बनाने लग गए और दोनों ही खिलाड़ियों ने स्कोर को आगे बढ़ाते हुए 100 रनों के पार भारतीय टीम को पहुंचाया और शुभमन गिल 7 चौके और 1 छक्के की मदद से अपना अर्धशतक बना चुके थे और दोनों ही बल्लेबाज 17वें ओवर में अपने 50 रनों की पार्टनरशिप को भी पूरा कर चुके थे। और फिर उसके बाद शुभमन गिल काफी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे और शुभमन गिल केवल 65 गेंदों पर 79 रन बना चुके थे, लेकिन तभी पैरों में क्रैम्प्स आने की वजह से शुभमन गिल को कप्तान रोहित शर्मा ने वापस पवेलियन बुला लिया और फिर उसके बाद विराट कोहली का साथ निभाने श्रेयस अय्यर आए और इन दोनों बल्लेबाजों ने इसी अंदाज में रन बनाए जिस अंदाज में गिल और कोहली बना रहे थे। फिर उसके बाद विराट कोहली ने अपना अर्धशतक पूरा किया और इन दोनों बल्लेबाजों ने स्कोर को आगे बढ़ाते हुए भारतीय टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचाया और 30वें ओवर की आखिरी गेंद पर इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप हुई और भारतीय टीम 30 ओवर में 214 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना चुकी थी। विराट कोहली अर्धशतक बनाकर दूसरे छोर पर तेजी से रन बना रहे थे और वहीं अय्यर भी धीरे धीरे अर्धशतक के करीब पहुंच रहे थे और दोनों ही बल्लेबाजों ने गेर बदलते हुए तेजी से रन बनाने शुरू कर दिए और इन दोनों बल्लेबाजों की बदौलत भारतीय टीम ने 300 रनों का आंकड़ा भी छू लिया था। अय्यर दूसरे छोर पर अपना अर्धशतक बना चुके थे। फिर उसके बाद विराट कोहली ने भी अपना शतक पूरा किया और विराट कोहली ने इसी शतक के साथ सचिन तेंदुलकर के 49 वनडे शतकों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया और सचिन तेंदुलकर ने विराट कोहली के 50वें शतक पर खूब तालियां बजाई और पूरा मैदान खुशी से झूम उठा। फिर उसके बाद विराट कोहली काफी तेजी से रन बनाने लगे, लेकिन तभी बाउंड्री पर 117 रन बनाकर विराट कोहली भी आउट हो गए और भारतीय टीम को 327 रन के स्कोर पर दूसरा झटका लगा और अय्यर भी दूसरी तरफ ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और विराट के आउट होने के बाद अय्यर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों से छक्कों में डील कर रहे थे और भारतीय टीम के स्कोर को KL राहुल और अय्यर ने 350 रनों के पार पहुंचाया और फिर उसके बाद अय्यर ने छक्का जड़ा और वह शतक से अब केवल 1 रन दूर थे। फिर उसकी अगली गेंद पर सिंगल लेकर उन्होंने अपना शतक पूरा किया और दूसरे छोर पर KL राहुल भी तेजी से रन बना रहे थे, लेकिन अय्यर शतक लगाकर 105 रन के स्कोर पर आउट हो गए और भारतीय टीम को 381 रन पर चौथा झटका लगा। फिर उसके बाद सूर्य कुमार भी आते ही 1 रन के स्कोर पर आउट हो गए। फिर उसके बाद मैदान पर रिटायर हर्ट हुए शुभमन गिल आखिरी 5 गेंद खेलने के लिए मैदान पर उतरते हैं और फिर उसके बाद KL राहुल ने आखिरी ओवर में छक्के लगाने शुरू कर दिए और भारतीय टीम ने 50 ओवर में 397 रन 4 विकेट के नुकसान पर बनाए। KL राहुल ने नाबाद 39 रनों की पारी खेली और न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से टीम सऊदी ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए और जवाब में 398 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही। मोहम्मद शमी ने आते ही पहले ओवर में कॉनवे को KL राहुल के हाथों कैच आउट करवा के पवेलियन भेज दिया और न्यूजीलैंड की टीम को 30 रन पर पहला झटका लगा और कॉनवे ने 13 रन बनाए। फिर उसके बाद मोहम्मद शमी ने आते ही दूसरे ओवर में सचिन रविंद्रा को भी 13 रन के स्कोर पर आउट कर दिया और 39 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड की टीम के 2 विकेट गिर चुके थे। फिर उसके बाद कप्तान केन विलियमसन और डैरेल मिचेल के बीच शानदार पार्टनरशिप हुई और दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी करके न्यूजीलैंड की टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया और यह दोनों बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे और डैरेल मिचेल ने अच्छी बल्लेबाजी करके अपने अर्धशतक को पूरा किया और उसके थोड़ी देर बाद विलियमसन ने भी अपने अर्धशतक को पूरा किया और अर्धशतक लगाने के बाद डैरेल मिचेल काफी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करने लग गए और न्यूजीलैंड की टीम ने 28 ओवर में 180 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे और न्यूजीलैंड की टीम को 22 ओवर में जीत के लिए 218 रन
चाहिए थे। डैरेल मिचेल शतक के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे और न्यूजीलैंड की टीम 200 रनों का आंकड़ा भी छू चुकी थी और फिर डैरेल मिचेल ने अपना शतक पूरा किया और 33वें ओवर में मोहम्मद शमी को कप्तान रोहित शर्मा ने गेंद थमाई और मोहम्मद शमी ने आते ही दूसरी गेंद पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे कप्तान केन विलियमसन को 69 रन के स्कोर पर आउट कर दिया। फिर उसके बाद अगली ही 2 गेंदों पर उसी ओवर में लैथम को भी मोहम्मद शमी ने 0 रन के स्कोर पर आउट कर दिया और न्यूजीलैंड की टीम को 220 रन के स्कोर पर चौथा झटका लगा और न्यूजीलैंड की टीम को जीत के लिए 178 रन अभी भी चाहिए थे और एक ओवर में 2 विकेट गिरने की वजह से न्यूजीलैंड की टीम अब इस मुकाबले में बैकफुट पर आ चुकी थी, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम का कोई भी बल्लेबाज अब यहां से रन नहीं बना पा रहा था और न्यूजीलैंड की टीम को अब 78 गेंदों पर 162 रन जीत के लिए चाहिए थे और भारतीय टीम ने अंत में रोमांचक मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी करके इस सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम को बुरी तरह से हरा दिया और अब भारतीय टीम 19 नवंबर को फाइनल मुकाबला खेलने वाली है। तो दोस्तों, भारतीय टीम के लिए इस वीडियो को एक दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।